की महिमा अधिक सुमेर, भिलनी के खाए झूठे बेर। यहां संतों की महिमा हो रही है, रामचंद्र की महिमा नहीं हो रही। रामचंद्र रूप में स्वयं कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने सबरी की सरदा को देखकर और बेर का भोग लगाया। अरे जब लक्ष्मण झूठे बेरों को ना खाकर पीछे फेंक रहा था तो रामचंद्र भी तो उसका भाई था, दोनों राजा के लड़के थे, राम कैसे खा लेता। लेकिन भगत की श्रद्धा की मान रखने के लिए खुद परमात्मा आ गए रामचंद्र रूप में। तो कहते हैं कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। लगाओ श्रद्धा भाव से भोग। अरे आश्रम वालों, मानो अपने गुरु को भगवान, फाड़ दो उस दाढ़ी मूंछ वाली नकली कबीर की फोटो को और एकमात्र अपने गुरुदेव भगवान की फोटो रखो और उनको आत्मा से परमात्मा मानकर भोग लगाओ। अगर परमेश्वर तुम्हारे उस गिलास का जल अगर आधा ना कर दे तो, जैसे सत्सेवक भाई बहनों का कर रहा परमात्मा, कभी किसी का गिलास आधा कर देता है परमात्मा पानी का, किसी की चपातियां परमात्मा कम कर देता है, किसी का हलवा परमात्मा कम कर रहा है। विश्वास देता है परमात्मा कि बच्चों इसी प्रकार से भक्ति मार्ग पर लगे रहो। हम कोई फोकट में थोड़ी लगा रहे हैं बिना स्वार्थ के। तो यहां पर माताएं बच्चे भी पैदा नहीं करती, एक औरत भी बच्चे इसलिए पैदा करती है कि बुढ़ापे में जाके उसका सहारा बनेगा। फिर बिना स्वार्थ के भक्ति कौन कर लेगा। तो हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ है आत्म कल्याण, इसलिए हम भोग लगा रहे हैं, मोक्ष प्राप्त करवाना है। तो भगवान आते भी हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं। जैसे मीरा श्री कृष्ण जी को याद किया करती थी तड़प के, अब श्री कृष्ण जी तो कहां आए। श्री कृष्ण का रूप बनाकर भगत की इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी आते थे। तो सारे काम होते हैं। तो हम जब इस भाव से श्रद्धा से अपने गुरु जी को भोग लगाते हैं, अर्ज करते हैं, और अब तो हमारे को असली विधि दे दी भगवान को बुलाने की, भगवान को खिलाने की असली विधि, रियल मेथड, शास्त्र अनुकूल विधि। अब तो भगवान ना चाहते हुए भी दौड़ के आएगा, दौड़ के। ये तो अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है, अपने प्रत्येक भगत के साथ पहुंच जाएगा। तो हम जब प्रार्थना करते हैं ना कि आप अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र करो, तो परमेश्वर आते हैं, उसको पवित्र करते हैं, ग्रहण करते हैं सूक्ष्म रूप में।